नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्राचीन इतिहास प्रथम वर्ष के छात्रों का कल पेपर आपका है। पहला पेपर आपका है पुरातत्व का, दूसरा पेपर आपका राजनीतिक इतिहास है प्राचीन भारत का। पहला पेपर जो है इसमें आप देखिए ये बहुत ही सटीक पैटर्न पे काम करता है, 1 साल के गैप पे काम करता है। बहुत ज़्यादा इसमें प्रयोग किए नहीं होंगे क्योंकि प्रयोग करने के लिए कुछ होगा नहीं। तो आप सवाल सीधे सीधे सुन लीजिए, इतना तैयार कर लीजिए, हो सकता है सवाल आ जाए अगर कोई कलाकारी अध्यापक की तरफ से किए ना होंगे तब, क्योंकि इसमें भी नई वैकेंसी भरी गई है। तो पहला सवाल आपका पहले यूनिट से देखिए, इसको करने से पहले एंसेंट में बहुत कॉमन मार्किंग होती है। मार्किंग का मतलब, कॉमन का मतलब ये है सबको सवाल पता है, सब वही सवाल लिखेंगे। लेकिन अपनी कॉपी में अगर आपको बेहतर नंबर पाना है तो कुछ अलग से हमको उसमें इनोवेशन करना होगा। मान लीजिए पहली यूनिट में आपको सोन घाटी है तो सोन घाटी के कुछ फिगर वीगर होगा उसको बना दीजिएगा। इसके बाद आपका जो है विंध्य क्षेत्र का नव पाषाणिक संस्कृति, इसका लोकेशन दर्शा दीजिएगा मैपिंग के थ्रू, तो आपको बेहतर नंबर मिलेगा। हड़प्पन सिविलाइजेशन से अगर आपको कोई भी सवाल है तो हड़प्पा की जब आप विशेषता लिखेंगे या पतन के कारण लिखेंगे तब आप उसमें मैपिंग से दिखाइएगा हड़प्पा की सभ्यता कहाँ से कहाँ तक थी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इसको आप दिखा सकते हैं। मैप इंडिया का बना के उसमें आप दिखा सकते हैं। तो इससे जहाँ पे आपको 10 से 11 नंबर मिलने चाहिए किसी सवाल पे, वहाँ 12 से 13 नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर जोरवे की संस्कृति, आहार की संस्कृति अगर आपका है तो उसमें भी मैपिंग आप कर सकते हैं, लेकिन करने वाले करेंगे, नहीं करने वाले नहीं करेंगे। और यही गलती मैंने भी अपने पेपर में की थी कि एंशिएंट का पेपर सबसे टॉप में हुआ था फर्स्ट ईयर में, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि सिर्फ सवाल ही सवाल लिखा गया था, कुछ अलग से ना मैपिंग की गई थी ना फिगर बनाया गया था। तो यहाँ पे नंबर बहुत कॉमन मिले थे, 50 नंबर एक पेपर में मिल गए थे, 55 नंबर दूसरे पेपर में मिल गए थे। तो यही गलती हमने की थी। और जो अच्छा नंबर पाए विद्यार्थी उनसे पूछा गया तो मैपिंग सब बना के अच्छी तरीके से लिखे थे सवाल को। सवाल हम भी अच्छे से लिखे थे, राइटिंग सब कुछ अच्छा था, लेकिन नंबर वहाँ कम मिला था। तो ये गलती आप मत करिएगा अगर आपको अच्छा पाना है। बाकी पास होना है तो फिर पास तो आप हो ही जाएंगे किसी तरीके से, उसके भी लाले पड़े हुए हैं। यूनिट 1 का पहला सवाल है पुरातत्व क्या है, यानी आर्कियोलॉजी क्या है, इसका नेचुरल साइंसेस से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि प्राकृतिक विज्ञानों से या किस प्रकार संबंधित है। इसमें अथवा में देखिएगा सोन घाटी की प्रस्तर युगीन संस्कृति के अनुक्रम की विवेचना, यानी सोन वैली आपको तैयार करना है। देखिए पहली यूनिट में भी आप दिमाग से चलिए। पहला सवाल आपका है पुरातत्व की परिभाषा, इसमें आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इंग्लिश का जो कोटेशन इंग्लिश का है उसको डाल दीजिएगा, अलग अलग पुरातत्व शास्त्रियों के जो है याद कर लीजिएगा, तभी नंबर मिलेगा। नंबर नहीं तो नहीं मिलेगा आपको अच्छे से। इसके बाद प्राकृतिक विज्ञानों से किस प्रकार, एक तो प्राकृतिक विज्ञान, एक सामाजिक विज्ञान है। देखिए हमने दिमाग लगाने वाले छात्र सोन घाटी पढ़ेंगे ही नहीं, वो प्राकृतिक और सामाजिक दोनों तैयार कर लेंगे। दोनों में से एक ना एक पक्का फंसना है पहले पार्ट में, यानी कि पिछले साल सामाजिक पूछा था, इस बार प्राकृतिक पूछेगा। अगर मान लीजिए प्राकृतिक सामाजिक आप दोनों तैयार कर लेते हैं तो सोन घाटी पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्राकृतिक के चांसेस ज़्यादा हैं। तो पहला सवाल पुरातत्व क्या है, यह प्राकृतिक विज्ञानों से किस प्रकार संबंधित है। इसमें अथवा में सोन घाटी की प्रस्तर युगीन संस्कृति के अनुक्रम में विवेचना करें, यानी सोन वैली आपका आएगा। तो सोन और वेलन तैयार कर लीजिए, ऊपर पहला सवाल आपको नहीं तैयार करना पड़ेगा। सोन बेलन दोनों पढ़ के जाइए, तो दोनों में से एक आध वैली फंसेगी, लेकिन सोन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बाकी तो जो बताना मेरा काम है मैं बता ही रहा हूँ। दूसरा यूनिट है आपका विंध्य क्षेत्र की नव पाषाणिक संस्कृति, या न्यूलिथिक कल्चर ऑफ विंध्यन क्षेत्र, विंध्यन एरिया। इसके बाद गंगा घाटी का मेजोलिथिक पाषाणिक संस्कृति, यानी कि गंगा घाटी की मध्य पाषाणिक संस्कृति का विवरण दीजिए। पहला विंध्य क्षेत्र की नव पाषाणिक संस्कृति का विवरण दीजिए, दूसरा है गंगा घाटी की मध्य पाषाणिक संस्कृति का विवरण दीजिए। न्यूलिथिक और मीजोलिथिक ये आ जाएगा यहाँ पे, विंध्य का न्यूलिथिक और गंगा का मीजोलिथिक। इसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन की उत्पत्ति और भौगोलिक विस्तार पर प्रकाश डाली, यानी कैसे वो उत्पन्न हुई थी हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों की विवेचना, यानी कि डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे हुआ था इसको। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता मल्टी डायमेंशन तरीके से आप कवर करेंगे, कोई भी सवाल आएगा आप लिख ले जाएंगे, मैपिंग करिएगा, फ्लो चार्ट बनाइएगा और उसका एक्सप्लेनेशन कर दीजिएगा। चौथा यूनिट है जोरवे संस्कृति पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। इसके अथवा में आहार संस्कृति पर विशिष्ट तत्वों का निरूपण कीजिए, ये आपका सवाल है। ये चौथा यूनिट, यानी जोरवे कल्चर एंड आहार कल्चर, ये आपका चौथा सवाल है।
और 5वां है भारत में लोहे की प्राचीनता पर प्रकाश डालिए और किसी एक पर टिप्पणी लिखिए, अतरंजी खेड़ा या कौसाम्बी। अब इसमें भी जो दिमाग लगाने वाले छात्र, एक तो टिप्पणी का पूरा मामला आएगा, यानी किसी एक पर टिप्पणी कीजिए, ऊपर भारत में लोहे की प्राचीनता, तो लोहे से एक सवाल जरूर आएगा। तो बहुत लोग लोहा तैयार करेंगे, टिप्पणी वाला नहीं तैयार करेंगे, बहुत लोग टिप्पणी तैयार करेंगे, लोहा वाला नहीं तैयार करेंगे। देखिए, कम पढ़ने का स्मार्ट वर्क करिए, बहुत ज़्यादा घिसा पीटा काम मत करिए। आप स्मार्ट स्टडी करेंगे तभी कम समय में आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे। इतना सवाल है, इसको आप देख लीजिएगा। भारत में लोहे की प्राचीनता पर प्रकाश डालिए और किसी एक पर टिप्पणी लिखिए, अतरंजी खेड़ा कौसाम्बी। इतना करिएगा, बाकी तो पूरा तो पढ़ के आपको जाना ही जाना है, क्योंकि खेल कभी भी हो सकता है। धन्यवाद।